Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KVCRPM Mukama Ghat. Students, previous वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा, नोट्स को पढ़ा होगा और इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप टॉपिक को देखें तो यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे. फर्स्ट है इकोनॉमी, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंसर्न है व्हाट इज इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी क्या है. ओके इकोनॉमी क्या है. एंड सेकंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी अर्थव्यवस्था की. इकोनॉमी को स्टूडेंट्स इन हिंदी में अर्थव्यवस्था कहा जाता है. ठीक है, तो सेकंड जो टॉपिक हमारा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है. अगर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को, तो स्टूडेंट्स इससे पहले भी हम इस टॉपिक को दो बार डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स पेपर को स्टार्ट किया था तो वहाँ हमने सीखा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के मीनिंग को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी डिस्कस किया था. सेकेंड टाइम जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, वहाँ भी मैंने आपको जब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को रिवाइज कराया था वहाँ पर भी मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पहले भी लर्न कर चुके हैं और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा. इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की कि व्हाट इज इकोनॉमी. ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं. इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो आपने इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था इस वर्ड को कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इस तरह से इंडियन इकोनॉमी सफरिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से इस वर्ड को कई बार पढ़ा होगा. आज हम बात करते हैं कि ये वर्ड है क्या, इकोनॉमी मीन्स होता क्या है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे अपने आसपास ही देख लें, हम कंप्लीट इंडिया की बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया की बात नहीं कर, अपने आसपास देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने सराउंडिंग में मैनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड. आप अपने आसपास देखिए, अलग अलग पीपल आपको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलेंगे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए. लोग अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. कोई शॉपकीपर है, अपनी शॉप में बिजी है. कोई फार्मर है तो वो कल्टीवेशन में बिजी है, यानी कल्टीवेशन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कृषि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कर रहा है. वीट प्रोड्यूस कर रहा है, राइस प्रोड्यूस कर रहा है, पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो जहां भी आप ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे different people are engaging different
एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए अलग अलग पीपल अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। यहाँ देखिए वही लिखा है, एज वी ऑब्जर्व अवर सराउंडिंग, अगर हम अपनी चारों तरफ देखें, मैनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड। डिफरेंट पीपल्स के जो लाइवलीहुड के लिए उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। आप अपने घर में देखिए, आपके पेरेंट्स किसी ना किसी एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, आपके जो नियर बाई पीपल हैं, नियर बाई फैमिलीज हैं, नेबरिंग्स हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज होंगे। कहीं भी देखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को आप देखिए, फार्मर्स आर एंगेजिंग इन कल्टीवेशन, शॉपकीपर्स इन बिजनेस। शॉपकीपर्स क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। मैन्युफैक्चरर यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मशीनें सेटअप कर रखी हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रखी हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करते हैं और उसको कुछ फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर कहते हैं। ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके फाइनल गुड्स को तैयार करता है, जैसे शुगर कैन को यूज किया, शुगर बना दिया, शुगर रेडी टू कंज्यूम। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? द गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम। ऐसी वस्तुएं जो अब उपभोग के लिए तैयार हैं उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है। 12th में से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स कहाँ? प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। लेबरर्स जो श्रमिक हैं वो इंडस्ट्रीज और अदर इंस्टीट्यूशन, कहीं ना कहीं कोई लेबरर है एग्रीकल्चर में इंगेज है, कोई लेबरर है इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में, फैक्ट्रीज में काम करने में लगे हुए हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इस तरह से आपको डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिखेंगे। और अगर आप इन सबको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। फार्मर है, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, शॉपकीपर है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेबरर है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप देखें, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को देखें तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक भी हैं। क्यों? जो शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरर है या लेबर है, ये खाने के लिए या तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट यूज करेगा या फार्मर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उनको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। जो शॉपकीपर की बिजनेस हैं, शॉपकीपर जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी जो अदर पीपल्स हैं, अदर इंडिविजुअल हैं, वो शॉपकीपर की सर्विस को कंज्यूम करेंगे। या इंडस्ट्री सेक्टर में जो लेबरर हैं, इनकी सर्विसेज इंडस्ट्री सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में लेबरर की सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। तो अगर हम इन सभी एक्टिविटीज़ को देखें तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, इन सब का इंटर कंजम्पशन रिलेशनशिप होता है। एक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन नेक्स्ट किसी अदर पर्सन का, सेकेंड पर्सन का कंजम्पशन होता है। क्यों? क्योंकि ऑल activists, all pupils who are engaging in any activities performed for earning livelihood। कोई भी पर्सन इनमें से, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है? टू अर्न देयर लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें
बहुत सारी बॉन्ड्स को, बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना होगा। यानी ये जो यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जा रहा है और अदर पर्सन अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए इन सभी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, परचेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है above activities are performed for satisfying the various needs of individual। ऊपर की जो एक्टिविटीज थी ये किस लिए की जा रही हैं? अपनी नीड्स को, जो वेरियस नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए ये एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। इन एक्टिविटीज में लोग एंगेज हैं। इफ we observe that all activities are intercorrelated। मैंने अभी आपको बताया कि जो हम किसी भी एक्टिविटीज में, मान लीजिए मैं टीचिंग में ही इन्वॉल्व हूं तो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, और आप लर्निंग में इन्वॉल्व हैं फ्यूचर लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। लेकिन मैं जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं वो सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हैं। जो आप सर्विस प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर वो कोई और कंज्यूम करेगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में, ये सब क्या हैं? इंटर कोरिलेटेड हैं। सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू कंजम्पशन, इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कंजम्पशन से रिलेटेड होंगी। ठीक है। वट ऑल अबव एक्टिविटीज प्रोवाइड सम मीन्स टू वर्क और अर्न लाइवलीहुड ऑप्शन। लेकिन अगर हम इन सभी एक्टिविटीज को देखें जो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में परफॉर्म हो रही हैं, तो इन सबका मोटिव एक ही है, ये सभी को मीन टू वर्क और अर्न लाइवलीहुड का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर फार्मर फार्मिंग में एंगेज है तो उसकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से है। बिजनेसमैन बिजनेस में एंगेज है तो उसकी लाइवलीहुड बिजनेस से है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में एंगेज है तो उसकी लाइवलीहुड, उसका वर्क ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग है। चाहे ये एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड हो स्टूडेंट्स, चाहे कंजम्पशन से रिलेटेड हो, लेकिन ये सभी एक्टिविटीज लोगों को, पीपल्स को वर्क टू मीन और मीन टू अर्न लाइवलीहुड का ऑप्शन प्रोवाइड कराती हैं। एंड इट इज कलेक्टिवली नोन एज इकोनॉमी। और इस जो ये इंटर कोरिलेटेड एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू कंजम्पशन, इन्हीं के कलेक्टिवली ग्रुप को, इन कलेक्टिव एक्टिविटीज को, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो रही हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो रही हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो, इन्हीं एक्टिविटीज को, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमी कहा जाता है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम इकोनॉमी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच प्रोवाइड्स द मीन टू वर्क और अर्न लाइवलीहुड। यानी हम इकोनॉमी को उन सभी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम में प्रोडक्शन और कंजम्पशन की इंटर रिलेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमी कहा जाता है। यानी व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड activities regarding production and consumption
which provides mean to work or earn livelihood। यानी अर्थव्यवस्था उन सभी पारस्परिक अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं का एक सिस्टम है जिससे लोगों को कार्य यानी रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इकोनॉमी को सीख गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करते समय कई बार बता चुका हूं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है क्या। मैंने आपको बताया वांट्स और नीड्स, वांट्स और नीड्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यानी किसी भी इकोनॉमी की जो वांट्स हैं या इकोनॉमी के जो प्यूपल्स हैं, उन इकोनॉमी के प्यूपल्स की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। एंड रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी आर लिमिटेड, लेकिन जो इकोनॉमी के रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। सो ऑल वांट्स एंड नीड्स और वांट्स एंड नीड्स कैन नॉट फुलफिल्ड, इसलिए सभी वांट्स को और सभी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। और जब सभी नीड्स को और वांट्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता तो स्टूडेंट्स हमें उन नीड्स को, उन वांट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, उन गुड्स और सर्विसेज को चॉइस करना पड़ता है जिनको फुलफिल किया जाता है। और ये चॉइस करने की प्रॉब्लम को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए यहां वही लिखा है, एज बी प्रीवियसली डिस्कस्ड दैट नीड्स और वांट और अनलिमिटेड, नीड्स और वांट्स हमारी कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। व्हाट रिसोर्सेस आर लिमिटेड फॉर सेटिस्फाइंग टू वांट्स और नीड, लेकिन इन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, हमारे पास लिमिटेड हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम अकर्स दैट द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, इसलिए हमारे सामने एक चॉइस करने की समस्या आती है या चॉइस की समस्या को हमें फेस करना होता है। और वो प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू यूज और एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड नीड्स। और ये चॉइस की प्रॉब्लम क्या है कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि हमारी जो नीड्स हैं या जो अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स हैं उनमें से मैक्सिमम वांट्स को, मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल किया जा सके, सेटिस्फाइड किया जा सके। यानी हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है ताकि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। लेकिन ये चॉइस कैसे की जाए, इन रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे किया जाए, ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है। और इसी प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और इसी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है। यानी व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ
to use or allocate limited resources to satisfying maximum needs or wants is known as सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यानी लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज किया जाए, कैसे आवंटित किया जाए, एलोकेट किया जाए, ताकि हम अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें, ये जानना ही क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। ओके, ये सब हम स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ there are three basic problems related to allocation of resources, और इस allocation of resources की जो प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड हमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस ऑफ होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑल नीड्स कैन नॉट फुलफिल्ड, सभी नीड्स को फुलफिल्ड नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज के दौर में स्टूडेंट्स सबके पास समय बहुत कम है। समाधान क्या हो सकता है, नीड्स क्या है कि सबको एक एक प्राइवेट जेट दे दिया जाए, सबको एक फ्लाइट, प्राइवेट अपनी पर्सनल फ्लाइट दे दी जाए, जिसको जहाँ जाना है जाए। ये नीड है, क्या इसे फुलफिल किया जा सकता है? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि सबको हम प्राइवेट फ्लाइट दे सकें? नहीं, लेकिन नीड है। नीड्स तो अनलिमिटेड है, कुछ भी नीड हो सकती है, जो हमें दिखता है वो हमारी नीड्स बन सकती है, लेकिन क्या वो फुलफिल्ड की जा सकती है? नहीं, बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन हाँ, हमें उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस में कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करना है, कुछ इस तरह से रिसोर्स एलोकेट करने हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को टाइम सेविंग हो सके, इस तरह से एलोकेट करना। लेकिन ये कैसे एलोकेशन किया जाए, यही जानना क्या है, एक प्रॉब्लम है, और उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि नंबर ऑफ नीड्स हैं, नंबर ऑफ वांट्स हैं, लेकिन सबको फुलफिल नहीं किया जा सकता। हम केवल उन्हीं को वांट्स को, उन्हीं नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, उन्हीं को हम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करना कि ये कौन सी नीड्स, कौन सी गुड्स और सर्विसेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी गुड्स और सर्विसेज असेंशियल हैं, ये डिसाइड करना ही क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। देखिए वही यहाँ लिखा है, दिस इज नो एज, नोन होगा स्टूडेंट, नो लिखा है KNON, के आगे NO ऐड कर लीजिए। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी जो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी बोलते हैं। एज वी नो ऑल गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने बताया भी आपको, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सभी गुड्स को, जो हमारी ऐसी सभी गुड्स जो हमारी नीड्स और वांट्स की हैं, उन सभी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो देयर इज अ प्रॉब्लम अराइज, इसलिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। इसलिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाए और उसकी क्वांटिटी क्या हो, ये डिसाइड करना ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। ओके, हम स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है चॉइस। देखिए प्रॉब्लम तीनों जो अभी हमने कहा, हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों प्रॉब्लम किसकी हैं, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम है। तीनों में हमें चूज करना है, कोई ना कोई चॉइस सिलेक्ट करनी है, उसी से रिलेटेड ये तीनों प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हुई
चॉइस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी हमें उन सभी गुड्स को चॉइस करना है जो हमारे लिए असेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें कंपलसरी प्रोड्यूस करना है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क क्या आया, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो चॉइस ऑफ गुड्स हो गया। अब यहां हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, यानी दूसरी प्रॉब्लम हमारी किससे रिलेटेड है, टेक्निक चॉइस से, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होनी चाहिए। देखिए अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्निक की, तो प्रोडक्शन टेक्निक स्टूडेंट्स दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव, दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल मीन्स इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में होता है स्टूडेंट्स पूंजी, कैपिटल में होता है पूंजी। आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो वहां आपने द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं, एक कैपिटल, लैंड, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। आपने ये 4 पढ़े होंगे। उसी में जो कैपिटल रिसोर्स है, इसमें मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, मनी, ये सब किसके अंदर आता है, कैपिटल के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा लेबर आप जानते हैं, जितने आपको कार्य करने वाले श्रमिक दिखते हैं अपने आसपास, ऐसा पर्सन हु कंप्लीटेड 16 ईयर एंड बिलो 60 ईयर, 16 एंड हु कंप्लीट 16 ईयर एंड बिलो 60 ईयर, 16 एंड 60 के बीच में है उन्हें, और वो रेडी टू वर्क है, वो काम करना चाहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेबर बोलते हैं। तो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है 2 तरह की हो सकती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल यानी मशीनों का कम उपयोग करते हैं, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। तो ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जब बात हम करते हैं कैपिटल इंटेंसिव की, तो कैपिटल इंटेंसिव में स्टूडेंट्स मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स, इनका ज़्यादा यूज किया जाता है। मोर यूज्ड ऑफ मशीन, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कोई भी कंट्री अपनी गुड्स और सर्विसेज को 2 तरह से प्रोड्यूस कर सकता है। जब वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर का ज़्यादा यूज़ करता है, मशीनों का कम यानी कैपिटल का कम यूज़ करता है, उसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जब कोई कंट्री अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर का कम प्रयोग करता है, मशीनरी यानी कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स जब हम चॉइस ऑफ गुड्स कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तो हमारे सामने सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी हम प्रोडक्शन में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज करें या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, इसको चॉइस करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना क्या है, एक प्रॉब्लम अराइज करती है कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी या चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। देखिए यहाँ वही लिखा है, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल, यानी
प्रोडक्शन टेक्निक को चॉइस करना हमारी सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्शन टेक्निक दो तरह की हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। नाउ द प्रॉब्लम इज विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक यूज की जाए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव और बोथ, यानी दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करें। ये चॉइस करना भी क्या है, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब थर्ड प्रॉब्लम की, होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है। फिर हमने डिसाइड कर लिया हाउ टू प्रोड्यूस, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है। तो प्रॉब्लम हमारी थर्ड हमारे सामने आएगी कि जो हमने प्रोडक्शन किया, ठीक है, जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन किया, जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन किया, लेकिन हमने चॉइस ऑफ गुड्स एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद कुछ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लिया, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी कि हमने जो प्रोडक्शन किया है, ये हमारे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, या जिन लोगों ने मिलकर ये प्रोडक्शन किया, उनके बीच में जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस की हैं, वो कैसे डिवाइड की जाएं, कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। समझ रहे हैं? यानी थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या क्रिएट होती है, होम टू प्रोड्यूस, यानी हमने जो प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को किस तरीके से, कैसे लोगों में जो इन गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उनके बीच इस प्रोडक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ये थर्ड प्रॉब्लम हमारी सामने क्रिएट होती है, और इनका सिलेक्शन करना, इनका डिटर्मिनेशन करना कि कौन से मेथड से प्रोड्यूस्ड गुड्स को इंडिविजुअल्स में या इकोनॉमी के जो लोग हैं उनमें कैसे इनको वितरित किया जाए, कैसे उनको बांटा जाए। ये प्रॉब्लम भी क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, इस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना भी क्या है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन होम टू प्रोड्यूस। इन्हीं तीनों प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर लिए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स को ठीक से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और इन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वर्क नोट्स बना के क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।